नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिल्ली से आ रही है और सबसे बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से, जहां कल हुए शुजात बुखारी केस में एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। मौका वारदात पर कल उसका सीसीटीवी फुटेज जारी हुआ था, जिसमें वो वहां से पिस्तौल उठाते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी 3 संदिग्ध हमलावरों की तलाश जारी है। मौका वारदात पर मौजूद था एक संदिग्ध। यह हैरान करने वाली बात है। सीसीटीवी में पिस्तौल उठाते हुए दिखाई दिया संदिग्ध। कहा यह जा रहा था कि यह वो संदिग्ध है जो शुजात साहब के जो पीएसओ हैं उनके पास पिस्तौल लेने आया। और यह देखें आप, सफेद कुर्ता पैजामा में यही है वो शख्स जो आपकी स्क्रीन पर अभी हम आपको दिखा रहे थे। किस तरीके से जब हमला होता है तो एक व्यक्ति वहां पर मौजूद था और सफेद कुर्ता पैजामा में यह जो आदमी मौजूद था, इसी को संदिग्ध चौथा माना जा रहा था। और ये वही चौथा संदिग्ध है जो सीसीटीवी में पिस्तौल उठाते हुए दिखाई दिया। मौका वारदात से 3 लोग ये हैं और ये है चौथा वो शख्स। क्या कहना है जम्मू कश्मीर की पुलिस का, ये देखते हैं। With the cooperation of the general public, we could identify the 4th individual who was seen in the video. Now the suspect has been taken in custody. His name and other details we'll share with you. And during the questioning, during the disclosure of that individual, the pistol which was taken out from the scene of the crime, which is available in the video, that has been recovered. Also, the cloth which he was wearing yesterday, that he had dumped somewhere, which has been also recovered by the investigators. शुजाउल हक हमारे सहयोगी हमारे साथ है। शुजा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कौन था ये चौथा व्यक्ति? क्या क्या पुलिस के पास ब्रेक थ्रू है? ये चौथा व्यक्ति वहां पर क्यों आया हुआ था? एक एक चीज बताएं। जी निशांत, यही बड़ी खबर है इस वक्त। जो ये चौथा व्यक्ति था, जिसकी आज सुबह ही पुलिस ने एक लुकआउट नोटिस निकाला था, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस की रेड्स हुई थी कुछ इलाकों में सिटी में, और वहीं पर इसको अरेस्ट किया गया है। वो वेपन जो पिस्टल था, ये पिस्टल लेके भागा था, वो भी पकड़ा गया है। और साथ ही साथ इसने क्राइम सीन से निकल के इसने कुछ दूरी पर अपने कपड़े भी बदल लिए थे। उन कपड़ों को भी रिकवर कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। लेकिन इस चीज का भी अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पा रही है कि इस इंसान का, इस आदमी का इस पूरे के पूरे क्राइम में रोल क्या था। जैसा अभी जो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आईजी कश्मीर ने खुद ये जानकारी दी कि इसको पकड़ लिया गया। लेकिन साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि अभी तक हम लोग इस पूरे घटनाक्रम को पूरी तरीके से बना नहीं पाए हैं कि किस तरीके से इस इंसान का, इस आदमी का उसमें रोल था। ये भी हो सकता है कि ये अलग से वहां पर बैठा था, और ये भी बिल्कुल हो सकता है कि ये उन्हीं हमलावरों के साथ वहां पे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपके शुजा। लेकिन अब जानकारी ये देखना जरूरी है कि क्या क्या मिलती है उन तीनों तक पहुंचने में, क्योंकि जिस तरीके से एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कलम के सिपाही के जनाजे में शामिल इन हजारों लोगों ने उन आतंकियों के चेहरे पर तमाचा मारा है जिन्होंने धोखे से उन पर 15 गोलियों की बरसात की। पत्रकार शुजात बुखारी की जिंदगी तो नहीं रही, लेकिन उनके आखिरी सफर में चल रही ये भीड़ संदेश है कि अमन की राह पर चलने वालों की कमी नहीं। शुजात बुखारी की हत्या के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। कोलकाता में भी पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या को लेकर इस वक्त कोलकाता में जो पत्रकार महल है वो सब रास्ते पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको दिखा दे किस तरह से शुजात बुखारी का फोटोग्राफ लेके रास्ते पे उतर आए हैं जो मीडिया कर्मी हैं। सबका यही कहना है कि जिस तरह से जर्नलिस्ट पे जो अटैक्स हो रही है उससे डेमोक्रेसी को खतरा है।
शुजात बुखारी की श्रीनगर में गुरुवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाइक पर सवार 3 संदिग्ध आतंकियों की तस्वीर पहले ही जारी हो चुकी है। शक है कि पाक आतंकी नवीद जट, अबू ओसामा और मेहराजुद्दीन बांगरू हत्याकांड में शामिल है। एक नया वीडियो भी सामने आया है जिसमें चौथा संदिग्ध भी मौके वारदात पर दिखाई दे रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि चौथे संदिग्ध ने शुजात की गाड़ी के पास पड़ी पिस्टल को चुपके से उठाया और वहां से गायब हो गया। सेना को शक है कि हमले में पाकिस्तानी एजेंसियों का हाथ है। इस किलिंग के पीछे तो कई कारण हो सकते हैं, पर निश्चय ही ये जो किलिंग है ये पार की एजेंसीज के द्वारा कराई गई है। जम्मू कश्मीर में पत्रकार और सैनिक की हत्या से पूरा मुल्क गुस्से में है। सरकार हर बार की तरह एक्शन की बात करती है, लेकिन वो एक्शन कब होगा और उसका असर कब दिखेगा पता नहीं। कोलकाता से अभिजीत कुंडो के साथ शुजाउल हक और अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। शुजात बुखारी की हत्या के अलावा कल कश्मीर में सैनिक औरंगजेब की भी आतंकियों ने अगवा करने के बाद हत्या कर दी थी। आज पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। परिवार ने भी यही कहा कि सभी आतंकियों को चुन चुन कर मारना चाहिए। अगर इस परिवार की बात की जाए तो जो सैनिक औरंगजेब है, इसका भाई अभी भी फौज में, इसका पिता फौज से रिटायर हो चुका है, इसका चाचा भी शहीद हुआ था आतंकियों से लड़ते वक्त। इस परिवार को गम है लेकिन डर नहीं। और मैं भी तो सफाई आदमी हूँ, लेकिन आर्मी कमांडर तो बैठा और जो नेता बैठे हैं श्रीनगर के अंदर, खासकर श्रीनगर के अंदर कोई भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो एनसी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, ये नेता लोग दुनिया को मरवा रहे हैं। इन नेता लोगों को हटाया जाए, कश्मीर से बाहर निकाला जाए और एक साइड से सफाया करके दूसरी साइड से पीर गली से बाहर निकाला जाए। जो गैर लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए, ये सफाया किया जाए। ये मैं अगर नरेंद्र मोदी हो तो मैं 72 घंटे की उनको बोले देता हूँ, नहीं तो हम खुद बदला लेने के लिए तैयार हैं। जहरीली धूल से दिल्ली वालों का दम घुट रहा है। इसकी न दिल्ली सरकार को परवाह है, न विपक्ष को, न अफसरों को। दिल्ली के एलजी हाउस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। शाम में केजरीवाल के घर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी हुई है। एलजी साहब को व्हाट्सएप किया मैसेज कि भाई क्या हुआ, अभी तक हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। एलजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। आज मैंने प्रधानमंत्री जी को फिर चिट्ठी लिखी है। उपराज्यपाल के एसी वेटिंग रूम में मुख्यमंत्री केजरीवाल का धरना 5वें दिन भी जारी है। केजरीवाल के साथ धरने पर बैठे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साफ साफ कह दिया कि अगर जबरन हटाया गया तो ठीक नहीं होगा। हम तपस्या कर रहे हैं दिल्ली के लोगों के लिए। इस फास्ट को तोड़वाने की कोशिश मत करिए। जो मांग हम कर रहे हैं उस पर गौर करिए। फास्ट हमारा चलता रहेगा और अगर आप जबरदस्ती उठाने की कोशिश करेंगे तो मैं चेतावनी दे रहा हूँ, फिर खाना पीना तो छोड़ दीजिए, पानी भी छोड़ देंगे हम लोग। केजरीवाल का आरोप है कि उनकी मांगों की ओर ना उपराज्यपाल ध्यान दे रहे हैं, ना पीएम मोदी की ओर से उनकी लिखी चिट्ठी का कोई जवाब आया। दिल्ली के गतिरोध को दूर करने का मंसूबा लिए आप से राज्यसभा सांसद संजय सिंह गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे। अगर इसमें कोई समाधान नहीं निकलता है तो ये आंदोलन और व्यापक रूप लेगा। जैसा हम लोगों ने तय किया है, रविवार के दिन प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे हम लोग, वहां पर जाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। दूसरी ओर धरना और आंदोलन के हाईवे से दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने वाली आम आदमी पार्टी ने अब रविवार को पीएमओ के घेराव का ऐलान किया है। राशन की होम डिलीवरी के लिए आप विधायक चावल का एक पैकेट प्रधानमंत्री को पार्सल भेजेंगे। केजरीवाल की मांगों के समर्थन के लिए आप कार्यकर्ता 18 जून से घर घर जाएंगे। आप नेता 10 लाख लोगों के खत इकट्ठा कर प्रधानमंत्री मोदी को भेजेंगे। केजरीवाल का आरोप है कि राशन की होम डिलीवरी वाली फाइल उपराज्यपाल मंजूर नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली में मुख्यमंत्री दफ्तर के बाहर बीजेपी नेता धरने पर जमे हुए हैं। इनके साथ कभी केजरीवाल के साथी रहे कपिल मिश्रा भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। हम उनके दफ्तर में बैठे हैं। आज हमारा तीसरा दिन है धरने का कि मुख्यमंत्री अपने काम पे आओ, दिल्ली की जनता को पानी दो। पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। लोग बोल रहे हैं पानी नहीं पहुंच रहा है। टैंकर माफिया दोबारा कब्जा कर चुका है दिल्ली में और मुख्यमंत्री जिनके ऊपर पानी की जिम्मेदारी है और पानी के लिए कोई जरूरत नहीं है, ना एलजी की, ना प्रधानमंत्री की, ना किसी की। वो पूरी तरह से एक सोफे के ऊपर पड़े हुए हैं, सारे काम धंधा छोड़ के। ये 2018 की राजनीति है जिसमें धरने का जवाब धरने से दिया जा रहा है, भूख हड़ताल का जवाब भूख हड़ताल से। धरना और अनशन की राजनीति में फंसी दिल्ली के दर्द की दवा के लिए केंद्रीय मंत्री विजय गोयल गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पास पहुंच गए।
जब दिल्ली पानी से जूझ रही है, जब दिल्ली बिजली से जूझ रही है, जब दिल्ली पॉल्यूशन से जूझ रही है और जब दिल्ली के अंदर अनेकों समस्याएं हैं, ऐसे में एयर कंडीशन कमरे में बैठकर पूरा दिल्ली का एजेंडा बदल दिया। दिल्ली की समस्याओं को हल करने की बजाय अरविंद केजरीवाल वहां जाकर बैठ गए हैं। ऐसी सरकार को तो तुरंत बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। तो कांग्रेस दिल्ली में 5 दिनों से चल रहे धरना और अनशन को आम आदमी पार्टी और बीजेपी की मिलीभगत बता रही है, जिससे दिल्ली में सरकार की नाकामियों को छुपाया जा सके। दोनों के दोनों अगर सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ में सिर्फ अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि दोनों के दोनों जो अपनी नॉन परफॉर्मेंस, नॉन डिलीवरेंस के ऊपर सिर्फ लड़ रहे हैं और तो कुछ है ही नहीं इसके अलावा। ऐसे में दिल्ली वाले पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे ही राजधानी में अनशन और आंदोलन के बहाने एक दूसरे को घेरने का खेल चलता रहेगा या कोई रास्ता निकलेगा? आज तक ब्यूरो। सब मिले हुए हैं जी। दिल्ली में पानी के लिए खून बहने लगा है। संगम विहार इलाके में पानी की पाइपलाइन के लिए 2 गुटों में बात इतनी बड़ी कि एक को अपनी जान गंवानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक पानी को लेकर फायरिंग हुई और इसी में एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। दिल्ली में सरकार और विपक्ष अनशन पॉलिटिक्स में बिजी है, तो दिल्ली वालों की जिंदगी को धूल भरी आंधी ने नर्क में बदल दिया है। आज तीसरे दिन भी दिल्ली धूल की मोटी चादर में लिपटी रही, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कल की तरह आज भी दिल्ली के आसमान पर धूल का गुबार छाया हुआ है। हवा में धूल के कण ज्यादा मिलने की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हालांकि कल के मुकाबले आज हवा में जहर थोड़ा कम हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास की हवा सबसे ज्यादा खराब रही। यहाँ PM10 1407 तक पहुंच गया, जो कि सामान्य से 14 गुना ज्यादा है। तो वहीं PM2.5 371 दर्ज किया गया। सामान्य स्थिति में PM2.5 60 माइक्रोग्राम क्यूबिक प्रति घन मीटर होता है। तो वहीं लोधी रोड में PM10 1213 दर्ज किया गया। नोएडा में PM10 1361 दर्ज किया गया। कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता, और ऊपर से फिर जब ये सालाना फसल कटते हैं आसपास के स्टेट्स में, उसका पोल्यूशन आता तो कितने दिन उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन। मैं गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट कुछ करे पब्लिक के लिए। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 12 से 24 घंटे में दिल्ली में धूल के कोहराम से थोड़ी राहत मिलेगी। देख रहे हैं आज जो धूल है काफ़ी कम हो गई है और हमको उम्मीद है कि आज रात के बाद या रात से नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कुछ भागों में, जिसमें NCR भी शामिल हो सकता है, तो हल्की फुल्की थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी। दिल्ली में धूल से बढ़े प्रदूषण को कम करने के लिए उपराज्यपाल ने रविवार तक के लिए हर तरह के निर्माण पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी राजधानी के कई इलाकों में निर्माण कार्य जारी दिखा। वहीं दिल्ली में धूल के बड़े प्रदूषण पर राजनीति भी चक्रवात की तरह जारी है। जहां दिल्ली के लोग धूल के कारण इतने तकलीफ में हैं, जिसके ऊपर फील्ड के अंदर एक्शंस होने चाहिए, सरकार को मॉनिटर करना चाहिए, वहाँ मुख्यमंत्री जो है अपने जो सारे मंत्रियों के साथ वो एयर कंडीशनड कमरे में लेटे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम धरना कर रहे हैं। क्यों आज हमारे दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है? दोनों की दोनों सरकारें आपस में लड़ रही हैं और दिल्ली की जनता बीच में पिस रही है। क्या इनको इसलिए चुन करके मुख्यमंत्री इसलिए चुन करके इनको संसद के अंदर दिल्ली के लोगों ने भेजा कि आपस में लड़ते रहेंगे और दिल्ली की जनता पिसती रहेगी? आज कांग्रेस पार्टी इनसे ये सवाल पूछना चाहती है। धूल पर राजनीतिक आंधी के बीच अब दिल्ली का आम आदमी इंतजार कर रहा है राजधानी के आसमान से धूल के छटने का, जिससे उसे कम से कम सांस लेने के लिए साफ हवा तो मिल पाए। आज तक ब्यूरो। कुछ देखा आपने? बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले, AC में रहने वाले चेहरे पे मास्क लगा के घूम रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है। आगे देखिए, बिहार में बेखौफ दरिंदे। बिहार में इन दिनों अपराधियों और बलात्कारियों की बहार है। गया में एक डॉक्टर की पत्नी और बेटी को सरेआम अगवा कर गैंगरेप किया गया। बिहार की उस बेटी की आपबीती सुनकर आपका खून खौल उठेगा और सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार के सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। मुझे ले जाकर बहुत दूर, मेरे पापा मेरे मम्मी से बहुत दूर ले जाकर उन कमीनों कुत्तों ने इस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसे बताते हुए इसकी जुबान लड़खड़ा रही है।
इसकी आंखों से निकल रहे आंसू और जुबान से निकल रहे शब्द इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सरकार से हम यही कहना चाहते कि जल्द से जल्द उन लोग के पकड़े और हम उनको आंखों से हम फांसी की सजा देखना चाहते हैं, तभी मुझे सुकून मिलेगा। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। दरअसल बिहार के गया में रहने वाली ये लड़की माता पिता के साथ अपने गांव विश्वनाथपुर जा रही थी। बीच रास्ते में 15-20 लोगों ने रास्ता रोक लिया। पीड़िता के पिता को पार्टी का आदमी यानी नक्सली बताकर एक पेड़ से बांध दिया। पहले लूटपाट की और फिर दूर ले जाकर माँ बेटी से गैंगरेप किया। और हम लोग तीनों को किडनैप करके बोला हम लोग पार्टी के आदमी हैं, ऐसा किडनैप करके नीचे लेकर के चला गया और रोड से काफ़ी दूर लेके चला गया। इसके बाद जो किया वो बहुत गलत हमारे बच्ची के साथ, हमारे पत्नी के साथ किया। ये सब हम अपने आंखों से देखते रह गए और हम कुछ नहीं कर पाए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।